BMW वेंचर आईपीओ आ गया है। आईपीओ 24 को आ रहा है, क्लोज होगा 26 को, अलॉटमेंट है 29 को, रिफंड आएगा 29 को, शेयर्स आपकी उसमें आ जाएगी 30 तारीख को, और लिस्टिंग की बात करें तो 1 तारीख को ही लिस्ट हो रहा है। तो इसकी फेस वैल्यू पे आ रहा है, बढ़िया है। प्राइस बैंड 94 से 99 का रखा है, लॉट साइज 151 का है, फ्रेश कैपिटल लेके आ रहे हैं, यानी कि सारा का सारा 231 करोड़ का फ्रेश कैपिटल है। बुक बिल्ड इशू है एनएससी बीएससी पे। मिनिमम 1 लोट के लिए, मैक्सिमम रिटेलर 13 लोट के लिए अप्लाई कर सकता है, और एचएनआई कैटेगरी में 14 से लेकर 67। जो क्यूआईबीज के लिए हिस्सा रखा गया है वो 1% है, यानी कि इनके पास कोई क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशन बायर के लिए 1% है, और रिटेलर के लिए दोस्तों 75% रखा गया है, मिलने के चांसेस है। एनआई 24, बट होल्ड क्या इसमें अप्लाई करना है नहीं करना वो देखते हैं अभी, और एनआई कैटेगरी में 24। अब देखते हैं काम क्या करती है कंपनी, तो डेट की हम अपनी स्ट्रेटजी बना सकते। BMW वेंचर जो ये है, लिमिटेड इज प्राइमरी एंगेज इन द ट्रेडिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टील प्रोडक्ट्स, यानी कि ये ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है, कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी नहीं है, याद रखना। ट्रेडिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटर है, स्टील प्रोडक्ट, ट्रैक्टर इंजन, spare parts, manufacturing PVC pipes and roll forming and the fabrication of a pre-engineering building and steel grinders। तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटर है जिनका नाम है BMW वेंचर्स, जिसमें ये इस तरह का मटेरियल जो प्रोडक्ट्स है, इंजन वगैरह, स्पेयर पार्ट्स, पीवीसी रोलिंग्स, ये बेचते हैं, यानी कि एक जो हार्डवेयर की जैसे दुकान होती है जस्ट लाइक ऐसे। बट अच्छी बात है कि भैया 1299 डीलर हैं इनके BMW वेंचर के, एंड बिहार में 38 में से 29 डिस्ट्रिक्ट में इनका नेटवर्क फैला हुआ है। तो मेनली ये बिहार साइड की कंपनी है, ठीक है ना, और 29 डिस्ट्रिक्ट में अच्छी प्रेजेंस ये दिखा रहे हैं। BMW वेंचर लिमिटेड डील वाइड रेंज ऑफ स्टील प्रोडक्ट इंक्लूडिंग टीएमटी बार्स, और ये स्टील के कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं, जीआई सीट्स, एचआर सीट्स, वायर रोड्स, और ये सारी चीजें, पाइप्स, ये दे रही है कंपनी। एडिशनली BMW वेंचर लिमिटेड डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ ट्रैक्टर इंजन इन बिहार, जो खेती के लिए यूज किए जाते हैं उसके इंजन के भी डिस्ट्रीब्यूटर है। एज ए पार्ट ऑफ डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी द कंपनी आल्सो एंगेज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ट्रैक्टर इंजन एंड स्पेयर पार्ट्स टू डीलर्स, डीलर्स वगैरह को भी करते हैं। द कंपनी ऑपरेट 6 स्टॉक यार्ड्स, 1 इन पूर्णिया पूर्णिया बिहार एंड 5 इन पटना बिहार। 6 स्टॉक यार्ड्स है इनके पास, जो 5 है पटना बिहार में और एक है पूर्णिया में, जो बिहार में ही है। इनकी ये स्टॉक यार्ड्स है जहाँ पे ये माल वगैरह रखते हैं। मार्केट प्रेजेंस की बात करें, बिहार के 38 में से 29 डिस्ट्रिक्ट में इनका माल जाता है। 1250 प्लस डीलर है, बहुत एक्सक्लूसिव, नॉन एक्सक्लूसिव इन द ओवर द ईयर, और 639 इनके पास एम्प्लॉई है जो काम कर रहे हैं। यार ये जो डिस्ट्रीब्यूटर ट्रेडिंग का बिजनेस है बिहार में इनका फैला हुआ है, बढ़िया है, बिजनेस मॉडल भी अच्छा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह के बिजनेस भी अच्छे चल रहे हैं आजकल। एक बार इसके फाइनेंशियल देख लेते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं। फाइनेंशियल की बात करें भाई, अगर कंपनी का जो रिवेन्यू इंक्रीज हुआ है 6% से, प्रॉफिट हुआ है 10% से, एसेट्स 480 से 600, टोटल इनकम 2000 से लेके यहाँ पे गिरी थी और अभी दोबारा से इस पे आ गए हैं, और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 32 पे आ गया है दोबारा से, यानी कि कोई अगर 23-24 से कंपेयर करें तो ज़्यादा चेंज नहीं हुआ है। एबिटा मार्जिन देखें तो काफ़ी अच्छा हुआ है, और नेटवर्थ की अगर बात करें तो 146 करोड़, यानी कि पहले हर साल कम हो रही है, जो कि एक नेगेटिव पॉइंट है। और बोरिंग्स की अगर हम बात करें तो देखिए 280-83 करोड़ से लेके 428 करोड़ रुपीज़ की बोरिंग्स इनके पास हो गई है। और जो ये ओएफएस ला रहे हैं उसका अभी इन्होंने ऑब्जेक्टिव में शायद क्या ये बताया है, ये देखिए सबसे बड़ा पॉइंट, फंडिंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनी, और जितना भी अमाउंट आएगा वो सब फंड कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए लगा रही है। ऑलरेडी बोरिंग्स यहाँ पे बढ़ा दी है, और डेप्ट टू इक्विटी रेशियो देखिए 2.04 है, हाई डेप्ट कंपनी है। पैसे चलाने के लिए भी कंपनी जो ऑफिस मतलब सॉरी फ्रेश इशू के जरिए ला रही है पैसा, वो भी वर्किंग कैपिटल में यूज हो जाएगा। ऑलरेडी डेप्ट है, और इस तरह का ट्रेडिंग और जो बिजनेस है थोड़ा-सा रिस्की हो जाता है। तो रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें 15 है, ठीक है, कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए थोड़ा कम है, रिटर्न ऑन नेटवर्थ भी, प्रॉफिट की मार्जिन 1.5% है, एबिटा मार्जिन भी, और प्राइस टू बुक वैल्यू भी देखिए 3 पे ला रहे हैं। चलिए ये भी बढ़िया है। ईपीएस की बात करें 5 का है, 19 के पे रेशियो पे, और पोस्ट बन जाएगा 3.8। तो मैं जहाँ पे इतने बिज़नेस हो जाते हैं, इतने छोटे स्केल की कंपनी है, 800 साढ़े 800 करोड़ की, और जिसपे इतना कुछ कर्जा हो जाता है, तो मैं ऐसे आईपीओ में नहीं जाना चाहता। ये मेरी अपनी पर्सनल सजेशन है, और आप लोग क्या इसमें अप्लाई करते हैं मुझे कमेंट्स में बताइए।